सृष्टि पहुंची सच का पता लगाने नूतन और पंडित जी के घर। सीरियल झनक में आप देख रहे हैं इस समय काफी ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा, जिसके अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि झनक को पता चल चुका है कि अपने पास्ट की पूरी स्टोरी, जहां वो इस बात को जान चुकी है कि सृष्टि मुखर्जी उसकी ही मां, लेकिन झनक के दिल में उनको लेकर कोई भी फीलिंग नहीं जागती है, क्योंकि जो कुछ सृष्टि ने किया है साथ में पास्ट में किया है, इन सबको जानने के बाद आखिर झनक क्या ही उससे प्यार कर सकती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि पंडित जी को देखने के बाद सृष्टि अब सुधरना चाहती है और वो सही रास्ते पर आना चाहती हैं। जैसा कि आपने कल के एपिसोड में देखा होगा कि वो कुलभूषण से कहती हुई नजर आई है कि अब कोई भी गलत काम नहीं करेगी, बल्कि वो सीधे रास्ते पर चलना चाहती है और उसने अपने प्यार को भी हमेशा के लिए अपने गुरुजी को ही किया है। अब अचानक से पंडित जी को देखने के बाद सृष्टि का प्यार जागने लगता है। क्या ऐसा रियल में कुछ भी नहीं है, बल्कि सृष्टि की ये भी बहुत बड़ी सोची समझी साजिश है, क्योंकि वो अपनी शानो शौकत को इस तरीके से बिल्कुल भी डूबते हुए नहीं देखना चाहती हैं, क्योंकि अब पंडित जी और नूतन भी जब से वापसी हुई है तो दुश्मनों के तो होश ही उड़ गए हैं। ऐसे में अब सभी की बारी बारी मिलने के लिए उनके घर पहुंचने वाले हैं। लेकिन कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आएगा जब सृष्टि पंडित जी का पता लगाते लगाते पहुंच जाएंगी, पर जहां अभी अनुरोध पहुंचा हुआ है, जब पंडित जी और नौतन को ये खबर मिलेगी कि सृष्टि उनसे मिलने के लिए आई है तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन अब दोनों को ही बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ना है, भले कुछ भी हो जाए। लेकिन पंडित जी ने तो सच्चा प्यार सृष्टि से ही किया था ना। अब ऐसे में जब अचानक से वो उनसे मिलने पहुंचे, जज्बात पर कंट्रोल तो करना ही होगा। भले अब वो उसे बेइंतहा नफरत करते हैं और वो अपने तमाम दुश्मनों से बदला लेना चाहते हैं। सृष्टि मिलेगी पंडित जी से और उनसे सवाल करेगी, क्या आपने दूसरी शादी कर ली थी? इस तरह से पास की कई तरह की बातें सृष्टि और पंडित जी में होती हुई नजर आएंगी। तभी पहुंचेगी वहां झनक को देखकर सृष्टि उसका पूरा अच्छे से मुआयना करते हुए नजर आएगी, अच्छे से उसको देखेगी, साथ में पूछेगी कि आखिर इसकी शक्ल इतनी झनक से कैसे मिलती है। अगर ये आपकी बेटी है तो सृष्टि को यहाँ पे डाउट तो हो ही जाएगा, क्यों ना हो, इसका झनक से तो कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। और पंडित जी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इतने सालों तक तो उनका कुछ अता पता नहीं था। अब अचानक से वो अपनी बेटी के साथ जाहिर हो गए हैं तो डेफिनेटली ये कुछ बड़ा ही प्लान कर रहे होंगे। ऐसे में एक पल के लिए तो सृष्टि चली जाएगी, लेकिन अपने फितूर वाले दिमाग को बहुत से सवाल और बहुत सी चालें लेकर आएगी। अब देखना कहानी में और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है, क्योंकि सृष्टि ने फंसाया ब्रिजभूषण को, अपनी बातों में मांगेगी झनक से माफी, बोलेगी झनक मेरी बेटी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। सृष्टि चलेगी अपनी नई चाल, झनक को करेगी एक्सेप्ट, ब्रिजभूषण को निकालेगी पैरों तले जमीन। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप भी चाहते हैं कि झनक करे सृष्टि को अपनी माँ के रूप में एक्सेप्ट? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेकर बहुत ही अच्छी कहानी चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने यूनिक ट्विस्ट के साथ। अब ऑडियंस की क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा सीरियल की ओर बढ़ते हुए जा रही है, साथ ही टीआरपी भी इस समय हाई लेवल पे जा रही है झनक की। सृष्टि को पता चल जाएगा कि झनक ही नूतन है और ब्रिजभूषण ये सब कुछ प्लानिंग करके आए हैं और कुलभूषण से अपना सारा हिसाब किताब पूरा करेंगे। तो सृष्टि अपना बहुत तेज दिमाग लगाती हुई दिखाई देगी और एक बार फिर से यही सोचती हुई दिखाई देगी कि उसने विनायक के साथ में रहकर सही फैसला लिया था या फिर गलत, क्योंकि सृष्टि के कैरेक्टर के बारे में तो अब सभी को पता चल ही गया है कि झनक सृष्टि की बेटी ना कि उर्वशी की। वहीं झनक को ये सब कुछ पता चलता है तो झनक के होश उड़े के उड़े रह जाएंगे और झनक बिल्कुल भी भरोसा नहीं होने वाला था ब्रिजभूषण को की बातों पर। वहीं झनक ब्रिजभूषण को बोलती हुई दिखाई देगी, भले ही चाहे मेरी माँ उर्वशी कि मैं कोख से जन्म नहीं ली हूँ, लेकिन मैं उर्वशी को अपना दूध पिलाया और अपना पेट काट काट कर मुझे पाला पोसा है, इसलिए वो मेरी नजरों में तो मेरी माँ उर्वशी ही रहेंगी। सृष्टि भले ही चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन मैं उस सब ने बदला लेकर रहूंगी, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। उसके कर्मों की सजा मैं उसे दिलाकर ही रहूंगी। वहीं ब्रिजभूषण झनक को बोलते हुए दिखाई देंगे कि अब समय आ गया हमारे दुश्मनों को एक एक पाई का हिसाब लेने का, और सबको बताना पड़ेगा कि अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि मैं पहले इस वजह से डर गया था क्योंकि मेरे पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन अब मेरे पास में तुम हो और मैं
जाते जाते ये चाहता हूँ कि इस दुनिया पर तुम राज करो और डांस की दुनिया में तुम्हारा नाम हो। इसलिए जनक मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, भले ही चाहे मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही देना क्यों ना पड़े। जनक बृजभूषण को बोलती हुई दिखाई देगी कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं बचपन से पिता के लिए तरसी हूँ और अब मैं बिल्कुल भी नहीं तरसना चाहती हूँ, मुझे मिले हो तो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं खोना चाहती हूँ अगर आप चाहते हो कि ये सब। लेकिन कुलभूषण और सृष्टि ने जो उनके साथ में किया है, उनकी तो कर्मों की सजा बिल्कुल मिलनी ही चाहिए और बरसों के बाद इंसाफ मिलना ही चाहिए, क्योंकि उनके चरित्र पर जिन्होंने इतने इतने गंदे दाग लगाए हैं, आज उनका हिसाब किताब पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध बृजभूषण से मिलने के लिए पहुंच जाता है और जनक को पता चलता है कि अनिरुद्ध उससे मिलने आया है। तो जनक बृजभूषण से बोलती हुई दिखाई देगा कि आप अनिरुद्ध को मेरे सामने मत आने दो, क्योंकि जब मैं उन्हें देखूंगी तो मैं बहुत कमजोर पड़ जाऊंगी, उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नौतन नहीं बल्कि जनक हूँ। आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।